आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी ही लगती है। वह लोग इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्टि भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ लौट आते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। वह भगवान बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी लिए वापस आते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से लोगों को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा वह इसे यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से लोगों की समस्या सुनते और उनको जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस बात पर उसने आश्चर्य से भगवान बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे जवाब दे सकते हो। दो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में यह तीन चीज़ें हैं वह गरीब कैसे हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से इस भाव को निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीब का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर एक दोहा है, सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहे कंगाल। इसका मतलब है कि सबके पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है, इसलिए ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं। इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी यह समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर के दी हुई वह अनमोल तोहफे हैं जिससे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस अपनी हर कमी को हर रोज़ एक दूर करते रहो। मतलब हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करते रहो, चाहे फिर वो आपका गुस्सा हो या नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो तब तक उसके पीछे रहो, लगे रहो जब तक वह काम हो नहीं जाता है। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताएं।
जिससे कि इस वीडियो को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। कुछ लोग मजबूरी में पूरे दिन बोलते रहते हैं और कुछ की तो आदत होती है बोलते रहने की। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ज़्यादा बोलने से शरीर की एनर्जी लॉस होती है। अगर आप कम बोलते हैं या चुप रहते हैं तो ये एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती है और किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकती है। साथ ही ज़्यादा बोलने से कई बार आप अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। इसलिए कभी कभी कम बोलना भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप जितनी देर तक चुप रहते हैं उतनी देर आप खुद की अंतरात्मा से बातें करते हैं। इससे आप खुद के साथ